पास जितने थे सेवक जन जितने थे अचंभे रह गए, भगवान को कभी ऐसा नहीं दौड़ते हुए देखा। कौन है किसके लिए दौड़े जा रहे हैं? दौड़ के चले गए महाराज और जाकर के मित्र को हृदय से लगाया, गले से लगाया और भीतर अंतापुर में लेके आ गए। अंतापुर में लेके आए, अपने निज सिंहासन पर बैठाया, नीचे उसके चरणों में बैठ गए, चरणों के पास बैठ गए, नंगी पैर आके तीन अवस्था को देखते हुए भगवान से देखा नहीं गया और महारानी को गुणी को इशारा किया कि पात्र जल लेके आओ, आज तो चालू करना है। महाराज जी गदगद हो गए, कौन है ऐसा अवधूत जैसे, धन्य है इसकी भाग्य की सराहना किया जाए। त्रिलोकी जिसके लिए सेवा के लिए तरसते रहते हैं। नेमं विरंचो लभते प्रसाद नस्त्री नस्रिया। यही बात प्रहलाद जी ने कहते हैं कि भगवान आपने हमारे पुत्र पौत्र के ऊपर राजा बलि के ऊपर आपने कृपा किया कि उसके मस्तक पर आपने पैर रख दिया। प्रहलाद जी प्रकट हो गए और प्रार्थना करते कि ये सुर को ब्रह्मा विष्णु शिव और श्री भगवान सहसा लक्ष्मी को भी नहीं मिला। निस्सिंहासन पर बैठाया और पैर धोने लगे। महारानी की परात और पत्र लाने के लिए ऐसे हाल गवाई सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोड़े। हाय महादुख पायो सखा तुम आयो देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करिए करुणा निधि रोए। पानी बरात को हाथ थियो नहीं नैनन के जल से कब होए। नैनन के जल से कब होए। कितना रोते रहे, उनके पैरों से कंटक निकालते रहे, धूल झाड़ते रहे, उनके जेब में धीरे धीरे और कांटे निकालते रहे, नेत्र बरसते रहे और जल पर पूरा छोड़ दिया। अपने पीताम्बर से जन्मपालन करके प्रक्षालन करके उसको बैठाया, सागर शासन दिया, जलपान कराया और फिर पूछा महाराज कैसे हैं? सेन को सब पूछा। जब मिलकर आपस में मिलते हैं बहुत दिनों के बाद तो बचपन की बातें याद आ जाती हैं। बचपन की बातें को आपस में समझ करके और हंसी करके मजाक करते हैं। सभी रानियां चंदित हैं, कौन है ऐसा अवधूत देश